वेलकम टू जेस्पाई क्लासेस। तो आज हमारा टॉपिक है स्प्लिसिंग, जो हमारा थर्ड हमारी प्रॉब्लम है। जो हम इंडेक्स नंबर जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हम पहले देखते हैं उसका मीनिंग। स्प्लिसिंग होता क्या है? स्प्लिसिंग द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर इंडेक्स नंबर्स कवरिंग डिफरेंट बेसिस इनटू अ सिंगल सीरीज इज कॉल्ड स्प्लिसिंग। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग, एक प्रोसेस जिसको कंबाइन करना है, कंबाइनिंग की प्रोसेस टू और मोर इंडेक्स नंबर, दो इंडेक्स नंबर को कंबाइन करने की प्रोसेस, कवरिंग डिफरेंट बेसिस, जिनके जो बेस है वो बिल्कुल डिफरेंट है, इनटू अ सिंगल सीरीज, उन जो सीरीज जो हमारी डिफरेंट है उनको एक सिंगल सीरीज में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है वो हमारा होता है स्प्लिसिंग। फॉर एग्जांपल, मेरे पास 4 इयर्स का डाटा है, 1990, 1991। अगर मैं इन दोनों का ले लूं और यहाँ मैं ले रहा हूँ 1992 और 1993, मेरे पास इसका है 4 वैल्यू, इसकी है 5, इसकी 6 और इसकी 7। ये ए सीरीज है, ये बी सीरीज है। बट हमको इसमें अगर अलग अलग सीरीज दी है, लेकिन हमको इसमें पता है कि इसमें हमें अलग अलग बेस लेना है। हमारा इसके लिए बेस ये हो जाएगा और इसके लिए बेस हमारा क्या हो जाएगा, ये है 1992। तो दोनों हमारे बेस डिफरेंट है। तो हम क्या करते हैं, इनको ओल्ड को न्यू में कन्वर्ट करते हैं, न्यू को ओल्ड में कन्वर्ट करते हैं। तो उस केस में हमारा को जो मेथड या प्रोसेस है वो हमारी कहलाती है स्प्लिसिंग। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। तो हम दो तरह से स्प्लिसिंग कर सकते हैं। पहला, जब हमें न्यू सीरीज टू ओल्ड करना हो, और सेकंड ओल्ड सीरीज टू न्यू करना हो। तो जब पहले देखते हैं, इसका जो फॉर्मूला वो है न्यू इंडेक्स इनटू ओल्ड इंडेक्स ऑफ ओवरलैपिंग ईयर अपॉन 100, एंड सेकंड वन इज ओल्ड सीरीज टू न्यू। जब ओल्ड को न्यू में चेंज करते हैं तो उसमें क्या होगा, ओल्ड इंडेक्स इनटू 100 अपॉन ओल्ड इंडेक्स ऑफ ओवरलैपिंग ईयर। सेम है, बस इसमें 100 का ऊपर नीचे है और यहाँ पे सिर्फ हमारा ओल्ड इंडेक्स है। तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कैसे, जिससे आपको इजीली समझ आएगा कि मैं कैसे ओल्ड और न्यू की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल है स्प्लिसिंग का। तो इसमें हमको गिवन है 81, 82, 83, 84, 85, हमको 5 ईयर गिवन है। इसमें हमारा इंडेक्स ए और बी गिवन है। इंडेक्स ए हमारा ओल्ड है और इंडेक्स बी हमारा न्यू है। तो इसमें हमको बेस गिवन है 81 और इसमें बेस गिवन हमको 83 इक्वल टू 150 एंड 100 जो हमारा 83 का है। तो इसमें हमने स्प्लिस निकालना है बी टू ए, हमको यहाँ गिवन है बी टू ए निकालना है, यानी कि न्यू टू ओल्ड निकालना है। ठीक है, तो हमको ये है कि जब हमारा इसका 80 इसका 1 का निकालेंगे 90, जब स्प्लिस इंडेक्स से शुरुआत कर दें निकालने की, तो जो हमारा फर्स्ट और सेकंड ईयर जो हमारे होंगे वो बिल्कुल सेम रहेंगे, यानी कि हमारे 100 एंड 110। ठीक है, और जब हम 83 की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने बी टू ए निकालना है, बी टू ए, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, न्यू इंडेक्स यानी कि हमारा 100 इंटू 150 जो हमारा ओल्ड इंडेक्स होता है, ओल्ड इंडेक्स ऑफ 150 अपॉन 100। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 150। ऐसे ही हम अगले का निकालेंगे। हमारा यहाँ पे जो ओल्ड इंडेक्स रहेगा वो हमारा कॉमन रहेगा सबके लिए, क्योंकि हमको सिर्फ एक गिवन है। तो इसके लिए क्या वैल्यू जाएगी, 115 हमारा न्यू है इंटू 150 हमारा ओल्ड है अपॉन 100, 172.5। इसलिए हम निकालते हैं तो हमारी क्या वैल्यू होगी, 120 इंटू 150 अपॉन 100। ठीक है, 180। तो ऐसे हम निकाल लेंगे। अगर हम ए टू बी की बात करें, यानी कि उसमें हम ओल्ड से न्यू पे जा रहे हैं, तो हमारा बिल्कुल फॉर्मूला अपोजिट हो जाता है। बस यहाँ पर ओल्ड पहले आ जाएगा, इनटू में 100 आ जाएगा और अपॉन में जो हमारा न्यू इंडेक्स है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इसका एग्जांपल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये था हमारा टॉपिक स्प्लिसिंग का। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफ्लेशन, डिफ्लेटिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। तो डिफ्लेटिंग जो वर्ड है वो डिफ्लेशन से निकला है। डिफ्लेशन इन्फ्लेशन का एग्जैक्ट अपोजिट वर्ड है। अब हम जानते हैं डिफ्लेशन होता क्या है। डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन, एक हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं और एक हम बात कर रहे हैं डिफ्लेशन की। इसमें हमारा जो प्राइस होते हैं वो वस्तुओं के या जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनके बढ़ने लग जाते हैं, और डिफ्लेशन में हमारे प्राइस क्या होते हैं, बिल्कुल घटने लग जाते हैं। ठीक है, अब हम जिससे भी बात कर रहे हैं, हम आज एक करंट टाइम की बात कर रहे हैं। ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड हमारे जो वस्तुओं के जो प्राइस हैं वो बढ़ भी रहे हैं। हम किसी भी चीज़ के, यानी कि जो हम मार्केट में चीज़ लेने जा रहे हैं
उसके हम एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए भी रेडी हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं वाइन वगैरह की बात करूं तो जो वाइन या जो बियर की बोतल 120 रुपए की आती है, वो उसके लिए लोग 200 रुपए देने को तैयार हो रहे हैं। तो ये हम इन्फ्लेशन की बात भी कर सकते हैं, बट हम यहाँ डिफ्लेशन की बात कर रहे हैं। डिफ्लेशन में हमका जो मेन जो रीजंस होते हैं वो या तो किसी इकोनॉमी में फर्क पड़ जाता है, या फिर हमारी इकोनॉमी बिल्कुल डाउन होने लग जाती है। जो हमारा करंट पीरियड, हमारा लॉकडाउन पीरियड जो चल रहा है, तो इसमें जो हमारी कंपनीज की इन्वेस्टमेंट है वो वैल्यूज कम, जो बिजनेस वगैरह है उनमें जो प्रॉफिट होते हैं वो बिल्कुल डाउन होने लग जाते हैं। तो ये हमारा था डिफ्लेशन का। अब हम बात करेंगे होता है इट इज अ टेक्निक डिफ्लेटिंग। डिफ्लेटिंग इज अ टेक्निक यूज्ड टू मेक अलाउंसेस फॉर द इफेक्ट ऑफ प्राइस वैल्यूज। डिफ्लेटिंग में 4 फॉर्मूलाज यूज होंगे। हम बात कर रहे हैं रियल वेजेस, जो हमें डिफ्लेटेड वेजेस होती हैं उसका फॉर्मूला है हमारा मनी वेजेस अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, प्राइस इंडेक्स भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अब हमको रियल इनकम निकालनी हो तो हमको मनी इनकम गिवन होगी और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में गिवन होगा क्वेश्चन में। तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करके आपको उसकी वैल्यू हमको निकाल लेनी है। इसके बाद अगर हमको रियल वेज का इंडेक्स नंबर निकालना हो तो उसके इसमें क्या करेंगे हम, रियल वेजेस ऑफ करंट ईयर अपॉन रियल वेजेस ऑफ बेस ईयर इनटू 100। ऐसे हमको रियल इनकम का हमको इंडेक्स नंबर निकालना हो तो करंट ईयर के हमको इनकम, जो हमारी रियल इनकम ऑफ करंट ईयर अपॉन रियल इनकम ऑफ बेस ईयर इनटू 100 आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में हमको गिवन होंगी। उसको आपको सीधा फॉर्मूला में पुट करना है और आपको उसका आंसर मिल जाएगा। हमारा ये जो नेक्स्ट टॉपिक है परचेजिंग पावर ऑफ मनी। मनी मेरा दूसरा भी नाम है, सागर भी आप कहते हो, और मनी भी कुछ लोग मुझे मनी के नाम से भी जानते हैं। तो हम इसकी बात कर रहे हैं परचेजिंग पावर ऑफ मनी। इसका मतलब क्या होता है कि आप अपने जितने आपके पास पैसे हैं उतने पैसों में आप कितनी आप अपनी परचेजिंग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 100 रुपये हैं। अब 100 रुपये में मैं क्या क्या खरीद सकता हूँ, या तो मैं 10 रुपीज़ की 10 चीज़ खरीद लूँ, ठीक है, या मैं 5 की 20 चीज़ 20, या फिर मैं कोई भी ऐसी चीज़ जो मैं खरीद सकता हूँ। बट अगर इसके प्राइस यहाँ पर बढ़ जाते हैं, इन चीज़ों के प्राइस बढ़ जाते हैं, तो उस केस में मेरी जो परचेजिंग पावर ऑफ मनी है वो कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कि मैं अब मेरे पास 100 रुपये ही और मेरे यहाँ प्राइस बढ़ गई चीज़ों के, तो मेरी जो 100 रुपये में सिर्फ जो मेरे पास 10 चीज़ें आ रही थी अब मेरी 8 आ रही है या 9 आ रही है। तो यहाँ मेरी परचेजिंग पावर घट गई कि जो चीज़ मैं 100 रुपये में 10 चीज़ खरीदता था उसकी जगह मेरे पास सिर्फ 9 ही चीज़ें आ रही हैं, तो मेरी परचेजिंग पावर घट गई। तो ये हमारा मीनिंग होता है परचेजिंग पावर। इसका फॉर्मूला होता है वो होता है 1 अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम इससे आगे करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का मीनिंग मैं बता देता हूँ क्या होता है कि एक ऐसा मेजर है स्टैटिस्टिक्स या इंडेक्स नंबर का जिसमें हम किसी भी व्यक्ति के लिविंग कंडीशंस को हम मेजर करते हैं कि एक पीरियड ऑफ टाइम में अगर उसकी प्राइसेस, किसी भी चीज़ के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो जो लोग रह रहे हैं उनके कॉस्ट ऑफ लिविंग पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो हमारा होता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। फॉर एग्जांपल की मैं बात करूं, कोई लोग जैसे पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, हिमाचल रहते हैं, उत्तराखंड में कुछ ऐसे एरियाज में रहते हैं जहाँ चीज़ें बहुत ऊपर पहाड़ी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में अगर मान लो प्राइस बढ़ जाते हैं किसी भी चीज़ के या घट जाते हैं तो उस केस में उनके लिविंग कंडीशंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो हमारा जो मेजर होता है वो होता है हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो हम इसकी बात कर रहे थे, ये हमारा हो चुका है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं इसी ही टॉपिक पे इसको कैसे मेजर करते हैं, ये कैसे निकलता है, क्या क्या फॉर्मूले यूज होते हैं इसको निकालने के लिए। तो आइए देखते हैं। हम बात करते हैं इसकी। तो हमारे 2 मेथड्स हैं। तो इसमें हम जो बात कर रहे हैं वो हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड होता है, हमारा फैमिली बजट मेथड होता है। तो इसके जो फॉर्मूलेज हैं वो हमारा होते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको हम P01 से डिनोट करेंगे, इनटू में इक्वल टू में समेशन P1Q0 समेशन P0Q0 इनटू 100। जो हमारा लेस्टर का फॉर्मूला होता है वो, जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसका जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड है उसका बिल्कुल सेम लेस्टर वाला फॉर्मूला होता है। आपने पहले ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूँ उसके बारे में। और जो हमारा फैमिली बजट मेथड होता है वो हमारा ज्योमेट्रिक मीन से निकलता है। तो सबसे पहले हमें इसमें हमको वेट देनी पड़ेगी। वेट वाले हमको क्वेश्चंस में हमको W निकालना पड़ता है। W हम कैसे निकालते हैं, CK डिनोटेड बाय P01 इज इक्वल टू समेशन PW अपॉन समेशन W। हमारा P होता है P1 अपॉन P0 इंटू 100
और हमारा W होता है P0 इंटू Q0, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो इसके बाद जब हम ज्योमेट्रिक मीन से जब निकालते हैं तो इसके साथ हमारा जो फॉर्मूला बन जाता है वो हमारा क्या बन जाता है, समेशन W log P समेशन W। तो हमको इस फॉर्मूले से हम एंडिंग में हम इस जो ज्योमेट्रिक मीन से हम निकालते हैं वो हमको यहाँ करना पड़ेगा। तो हम इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। आपको इसका एग्जांपल मैं आपको वहाँ प्रोवाइड करवा देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख लीजिएगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट मैंने आपको ये सारे एग्जांपल्स, हमारे फॉर्मूलेस और ये सब मैंने आपको पहले में बता चुका हूँ। तो इसी के साथ हमारा सेकंड इंडेक्स नंबर का टॉपिक भी खत्म हो चुका है। तो हमारे इंडेक्स नंबर 1 और इंडेक्स नंबर 2 हमारे दोनों खत्म हो चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।